गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो मैंने आपको 7.4 के क्वेश्चन नंबर 21 तक एक्सप्लेन कर दिए थे, समझा दिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 22 है और क्वेश्चन का नाम है x+3/x² माइनस के 2x माइनस के 5। देखो हमने इसे कंसीडर कर लिया, इंटीग्रेशन आई और इंटीग्रेशन का साइन लगाया और ये x+3/x² माइनस के 2x माइनस 5 dx। अब देखो यहाँ नेगेटिव साइन, अगर हम इसे टी मानेंगे तो ये हमें कभी नहीं मिलेगा। जब इसे टी मानने के बाद ये ना मिले तो हमारे पास एक फॉर्म होती है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि पहले लीनियर इक्वेशन को लिखो। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, यानी x+3 = a d/dx। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x² माइनस के 2x माइनस के 5 प्लस के b। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 2 आएगा। देख लो ये हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, 2 और x का हो गया 1, कांस्टेंट का 0, तो रिजल्ट मिलेगा 2x माइनस 2 प्लस b। अब देखो x+3 = हमने a का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2ax माइनस का 2a प्लस का b। अब देखो कंपेयरिंग बोथ ऑफ साइड, यानी इसका x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2a और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ से 2a की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ कांस्टेंट क्या है माइनस के 2a प्लस b और यहाँ कांस्टेंट क्या है 3। तो यहाँ से आपको माइनस के 2a प्लस b = 3 मिला। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 और ये वैल्यू अब जब यहाँ पुट करेंगे तो माइनस के 2 × 1/2 प्लस b = 3। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ माइनस का 1 प्लस b = 3 और ये इधर ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ से 3 + 1 यानी 4 रिजल्ट मिला हमें b की वैल्यू। अब x+3 = हमने 1/2 और 2x माइनस 2 माइनस b माइनस 2 प्लस b, यानी ये तो a की वैल्यू लगा दी हमने। देख लो ये a की वैल्यू लगा दी और ये b की वैल्यू लगा दी, दोनों वैल्यू लगा दी, यानी जहाँ x+3 था वहाँ हमें ये वैल्यू पुट कर दी हैं और x+3 हमारे पास यहाँ था और इसकी जगह पर हमने 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4/x² माइनस के 2x माइनस 5 पुट कर दिया। अब देखो इसके प्लेस में इसके नीचे इसे अलग और 4 के नीचे इसे अलग सेपरेट कर दिया। 1/2 2x माइनस 2/x² माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4 और ये 1/x² माइनस 2x माइनस 5। लेट I1 = 1/2 और ये 2x माइनस 2/x² माइनस 2x माइनस 5 dx। इसे t कंसीडर कर लो, x² माइनस के 2x माइनस 5 = t। डिफरेंशिएशन बोथ ऑफ साइड वी गेट d/dx x² माइनस 2x माइनस 5 = dt/dx। इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 और dx इधर ट्रांसफर किया तो dx = dt, यानी यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है 2x माइनस 2 dx, इसके पे लगा देंगे dt और इसके पे लगा देंगे t और 1/2 हमारे पास है ही। तो जो रिजल्ट मिलने वाला है आपको I1 = 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt मिलने वाला है। और देखो 1/t होता है log t प्लस, क्योंकि हम I1 को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट C1 आएगा 1/2 log और t की वैल्यू लगा दी x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस C1। उसके बाद हमने I2 लिया, I2 क्या है 4। देख लो I2 है आपका, ये I2 है 4/x² माइनस 2x माइनस 5, इसीलिए हमने I2 को सॉल्व किया। ऊपर है कांस्टेंट और नीचे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 1/x² माइनस 2 का करते हैं मल्टीप्लाई, 2 से करते हैं डिवाइड। ऊपर क्या है 2x, 2 से ये 1 टाइम कैंसल और इस 1 को और x को 2 को और x को फिक्स रखते हैं। इस इन बिटवीन क्या है 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, माइनस के 5। 1/x² माइनस के 2 × 1 × x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5। यहाँ से यहाँ देखो a² प्लस b² माइनस के 2ab, ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर और माइनस का 1 माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 6। 4 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे हम √6 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसे t कंसीडर कर लो, x माइनस 1 = t, तो d/dx x माइनस 1 = dt/dx। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 1, कांस्टेंट का 0, dx इधर ट्रांसफर = dt, 4/t² माइनस √6 का स्क्वायर dt। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x² माइनस a² 1/2a और a की प्लेस पर √6 log x माइनस a/x प्लस a और x की जगह पर t और a की जगह पर √6, x की जगह पर t और रूट की जगह पर a की जगह पर √6 प्लस C2 कर देना है इसे, ये C2, क्योंकि 2 को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ये 2 2 जा 4, तो ये 2/√6 आ गया। log t की वैल्यू x माइनस 1
माइनस के रूट 6 है ही हमारे पास, x माइनस 1 प्लस के रूट 6 है, तो हमें ये C2 का मान मिला और I2 का। उसके बाद क्या करना है, हमें दोनों को ऐड कर देना है। हमें पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 लॉग x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6। और जो C1 C2 है उसे आप डायरेक्ट C लिख सकते हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ C1 प्लस C2 जो आएगा उसे C लिख देना, बिकॉज कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।